अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर बच्चों में बो लेग का मसला बन जाए, अगर बच्चों में टांग के टेढ़ेपन का मसला बन जाए तो बजरिया एक्सरसाइज हम बच्चों की टांगों के टेढ़ेपन को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसी एक्सरसाइजेज बताएंगे जो कि बाआसानी ख़वातीन, माएँ बहनें, बेटियां घर में रहते हुए अपने बच्चों की टांग की टेढ़ेपन को बजरिया एक्सरसाइज बाआसानी ठीक कर सकती हैं। लिहाजा आइए चलते हैं एक्सरसाइजेज की तरफ। नाजरीन, अगर बच्चों में बो लेग का मसला हो, टांगों के टेढ़ेपन का मसला हो, तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है जिसके ज़रिए हम टांग के टेढ़ेपन को सही कर सकते हैं, उसमें आपने बच्चे को या तो चेयर पे बिठा लेना है। बच्चे की इतनी एज है कि वो बाआसानी खुद के वज़न पे आप चेयर पे बैठ सकता है, या आप बच्चे को ज़मीन पे लिटा लें, हार्ड बेड पे लिटा लें, बेड पे लिटा लें, कोई मसला नहीं है। आपने इस तरह से, मेरे पास चेयर है, बच्चे को मैंने चेयर पे बिठा रखा है, इस तरह से आपने टांग को सीधा करना है। बो लेग का मसला बेसिकली होता कहाँ पे है? ये जो आपका नी जॉइंट है, नी जॉइंट के बिल्कुल ही साथ तकरीबन 3 से 4 इंच के फासले पे ये जो हमारी हड्डी है जिसको शिन बोन हम कहते हैं, यहाँ पे बो लेग का मसला होता है। इस तरह से वी शेप में खाम आ चुका होता है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, मर्दो ख़वातीन, बच्चे बूढ़े जवान, किसी को भी किसी भी एज में बो लेग का मसला हो सकता है। हर बंदे की, बच्चों में बड़ों में डिज़ीज़ की अलग अलग जो हैं वो सिम्टम्स हो सकते हैं, अलामात भी अलग अलग हो सकती हैं। आपने अपने हिसाब से, अगर आपके बच्चे की टांग के अंदर इस तरह से खम आ चुका है, हड्डी टेढ़ी हो चुकी है, बाय बर्थ ही अगर टेढ़ी है, या बाद में अगर वो टांग की टेढ़ापन आ चुका है, तो फिर आपने नाज़रीन इस तरह से टांग को सीधा रखना है। टांग को सीधा रखने के बाद ये जो हड्डी है इसको आपने, ये जो आपकी हाथ की हथेली है, इसकी मदद से इस तरह से आपने पकड़ना है। पकड़ने के बाद दूसरा जो आपका हाथ है, आपने नीचे पिंडली को टखने की जगह से आपने पकड़ लेना है ज़ोर से। ये इधर उधर स्लिप नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्टक आपने इसको पकड़ लेना है। अब हथेली की मदद से इस हड्डी को आपने अंदर की जानिब इस तरह से प्रेस करना है। इस तरह से जब आप प्रेस करेंगे तो इससे होगा ये कि बच्चों की जो हड्डियां हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और नरम होती हैं, बहुत ही कमज़ोर होती हैं, वीक होती हैं। जब आप इस तरह से हड्डी को अंदर की जानिब प्रेस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो उसका हड्डी का उभरापन है, हड्डी जो बाहर निकल चुकी है, वो आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करने से अंदर की जानिब जाना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हड्डियां बहुत ज़्यादा नरम होती हैं, अभी ग्रोथ में होती हैं, अपनी नशो-नुमा के प्रोसीजर में होती हैं। इस तरह से जब आप दबाएंगे तो बच्चों की हड्डियां आहिस्ता आहिस्ता 15-20 दिन में या 1 माह की प्रैक्टिस से हड्डी जो है बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। इसको आपने डेली 3 टाइम्स करना है, सुबह, शाम और दोपहर आप इस एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों की टांग के टेढ़ेपन को सीधा करने के लिए आपने पहली एक्सरसाइज हमारी देखी। अब दूसरे स्टेप में आपने करना यह है कि हल्का हल्का जब आपने पहली एक्सरसाइज में इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद आपने फिर कोई भी घर में, अगर आपके पास कोई ऑयल मौजूद है, जैसा कि हमारे पास अपना ही तैयार किया हुआ हर्बल हेवन पेन ऑफ जॉइंट ऑयल होता है, अगर आप उसको ख़रीदना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके, राब्ता करके हमसे हर्बल हेवन पेन ऑफ जॉइंट ऑयल ख़रीद सकते हैं। उसकी आप बाआसानी घर में रहते हुए बच्चों को, बड़ों को, कोई भी मर्दो ख़वातीन उसको मसाजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जोड़ों की दर्दों को ख़त्म करने के लिए इस तेल को इस्तेमाल कर सकता है। या अगर आपके पास ये ऑयल मौजूद नहीं है तो किसी भी किस्म की कोई आपके पास ऑइंटमेंट, कोई ऐसी ट्यूब हो जो कि आपकी पेन किलिंग के लिए इस्तेमाल हो रही हो, वो आप बाआसानी ट्यूब लें। ट्यूब लेने के बाद बच्चे की जहाँ पे हड्डी टेढ़ी है उस जगह पे आप आराम के साथ इस तरह से वो ट्यूब लगाएं, या आपके पास कोई ऑयल है तो आप ऑयल लगाएं। ऑयल लगाने के बाद इसकी मसाजेशन आपने ये 3 उंगलियों की मदद से इस तरह से आपने पीछे की जानिब क्लॉकवाइज करनी है। इस तरह से आपने पीछे की जानिब क्लॉकवाइज टेढ़ी हड्डी के ऊपर आपने 3 उंगलियों की मदद से मसाजेशन करनी है। आप उंगलियों को साथ भी जोड़ सकते हैं, थोड़ा सा गैप भी रख सकते हैं। गैप रखने का फ़ायदा ये होता है कि तकरीबन 3 से 4 इंच का जो आपकी ये जो हड्डी है, शिन बोन है, इसके अंदर खम होता है। जब आप 3 उंगलियों के अंदर गैप रखेंगे, 3 से 4 इंच का आपका जो पीस है बोन का, हड्डी का, वो सारे का सारा कवर हो चुका होगा। इस तरह से जब आप मसाजेशन करेंगे
तो इक्वली बैलेंस मसाजेशन होगी, तेल की मालिश एक जैसी होगी, आपकी हड्डी के ऊपर एक जैसा जो है वो प्रेशर बिल्ड होगा, और आपकी हड्डी के साथ साथ ये जो शिन मसल है, जो नर्वस सिस्टम है, ये आपकी हड्डी के टेढ़ेपन की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुका होगा, इसके अंदर स्टिफनेस आ चुकी होगी। इस मसाजेशन करने से आपकी इस मसल की, इस शिन मसल के अंदर या नर्वस सिस्टम के अंदर जो स्टिफनेस, जो अकड़ाव तनाव आ चुका होगा, मसाजेशन के साथ वो कम होगा और आपकी शिन बोन को नरम होने में मदद मिलेगी और सीधा होने में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित होगा। ये मसाजेशन आपने 3 टाइम ही आपने इसको दोहराना है, 3 टाइम करें। 3 टाइम करने के बाद जब आप इसकी मसाजेशन कर चुकें तो या तो आप इसको किसी रफ़ कपड़े के साथ साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद या तो आप इसके ऊपर क्रेप बैंडेज जो होती है, गर्म पट्टी होती है, वो कर लें। कॉटन रख के भी आप पट्टी कर सकते हैं, या आप इसको किसी कपड़े की मदद से या साफ़ करके आप अपनी जो शलवार है या आपने कुछ भी पहना हुआ है, ट्राउज़र है, उसको आप ढांप लें और सीधी पंखे की हवा से आपने इसको बचाना है। मालिश करने के बाद बच्चों को फौरी आपने जो है वो गुस्ल नहीं देना, नहलाना नहीं है। तकरीबन 2 घंटे के गैप के बाद आपने ये मसाजेशन पहले करनी है, फिर उसके बाद एक्सरसाइजेस करनी है। 2 घंटे के बाद फिर आपने बच्चों को या तो शावर देना है या कोई भी एक्टिविटी करनी है। 2 घंटे के बाद आपने एसी और पंखा भी आपने 2 घंटे के बाद ही इस्तेमाल करना है। बच्चे की टांग में टेढ़ेपन को, बो लेग के मसले को ठीक करने के लिए हमारा जो तीसरा स्टेप है, तीसरी एक्सरसाइज है, उसमें नाजरीन कोई भी घर में आपके पास इक्विपमेंट मौजूद है, कोई आपके पास राउंड शेप में कोई पीवीसी पाइप है, आपके पास इस तरह की वाटर कैन है, आपने ये ले लेनी है। अब मान के चलते हैं कि बच्चा जो है आपका इस पोजीशन में बैठा हुआ है। इस पोजीशन में बच्चे को बिठाने के बाद 95 डिग्री के एंकल पे, अगर लेफ़्ट साइड की टांग में उसको मसला है बो लेग का, तो 95 डिग्री के एंगल पे इस तरह से आप बच्चे की टांग रखेंगे। दूसरी टांग को आप बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे, क्योंकि इस तरह से फोल्ड रखेंगे तो आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएगा। सही तरीके से टांग को प्रेस करने में जो है वो दिक्कत महसूस होगी। टांग को आप सीधा कर लें। ये जो आपके पास इक्विपमेंट है, इसको आप बो लेग वाली जगह पे, जहाँ पे आपकी हड्डी का टेढ़ापन है, हड्डी के अंदर खम है, वहाँ पे आप इस तरह से रख लें। इस तरह से बच्चे को बिठा के नीचे आपने सपोर्ट रखनी है किसी भी बोतल की, वाटर कैन की, या कोई पीवीसी पाइप 5-6 इंच मोटा जो है चौड़ा, आप वो ले लें। इस तरह से रखने के बाद इधर से आपने बच्चे का पाँव पकड़ लेना है, इधर से आपने जो नी जॉइंट है उसके ऊपर हथेली की मदद से आपने नी जॉइंट को पकड़ना है और इस तरह से नीचे की जानिब आपने प्रेस करना है। इस तरह से प्रेस करें, 15 से 20 सेकंड होल्ड दें, फिर इसको लूज़ करें, फिर आप इस तरह से आराम से इसको प्रेस करें। प्रेस करने के दौरान नाजरीन आपने ये ख्याल रखना है कि नी जॉइंट को बाहर की जानिब खींचें, पाँव को आप राइट साइड बाहर की जानिब खींचें। इस तरह से आपकी टांग के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। इस तरह से टांग को खींच के फिर आप नीचे की जानिब इसको मूव करेंगे, नीचे की जानिब प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप 15 से 20 सेकंड दबा के आप होल्ड दें, बल्कि इतना आप दबाएं कि बच्चे की हड्डी में कोई फ्रैक्चर ना आए, कोई और किसी किस्म का मसला ना क्रिएट हो। बिल्कुल हल्का सा आपने खींच के इस तरह से नीचे की जानिब प्रेस करना है। 15 से 20 सेकंड आप होल्ड दें। होल्ड देने के बाद आराम से आप छोड़ें। टांग को अगर आपने रिलैक्स करना है तो सीधा करके आप टांग को रिलैक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की नर्व्स बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। इनको आप ज़रा अच्छे तरीके से इस तरह से इसको नॉर्मल करके, नॉर्मल करने के बाद ब्लड के सर्कुलेशन को नॉर्मल करने के बाद फिर देन अगेन आप उनकी टांग को इस तरह फोल्ड करें। जहाँ पे आपको बो लेग का मसला है आप वहाँ पे बोतल रखें। इस तरह से टांग को स्ट्रेच दें पाँव से और नी जॉइंट से पकड़ के स्ट्रेच देने के बाद नीचे की जानिब इस तरह से मूव करें। इस तरह से नाज़रीन जब आप टांग को मूव करेंगे, टांग के ऊपर वज़न देंगे, तो बच्चे की जो ये जो शिन बोन है जिसके अंदर खाम आ चुका है, टेढ़ापन आ चुका है, उसको सीधा होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। ये भी आपने डेली 3 टाइम बच्चे को प्रैक्टिस करवानी है, सुबह शाम दोपहर करवाएं। इंशाअल्लाह इसकी मदद से बच्चे की जो हड्डी है ये बहुत तेज़ी के साथ रिकवरी की तरफ आएगी और सीधा होने की तरफ आएगी। नाजरीन, बो लेग का होना, टांग के टेढ़ेपन का होना, ये एक नॉर्मल चीज़ है। बहुत सारे मर्दों ख़वातीन में, बच्चों में, बूढ़ो जवान में टांग के टेढ़ेपन का मसला किसी ना किसी वजह से हो जाता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है
کہ اگر آپ کا بچہ نیو برن ہے، اگر آپ کے بچے کی ایج جو ہے وہ ابھی 2 سے 2.5 سال کے اندر اندر ہے، پھر یاد رکھیے کبھی بھی آپ نے بچے کو بو لیگ کا یا آپ نے ٹانگ کے ٹیڑھے پن کی ایکسرسائز نہیں کروانی۔ اس بات کو آپ نے بہت ہی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اگر آپ کا بچہ نیو برن بیبی ہے، اگر آپ کے بچے کی ایج جو ہے ابھی 2 سے 2.5 سال سے کم ہے، 2.5 سال سے کم اگر ایج ہے، تو پھر آپ نے بچے کی بو لیگ ایکسرسائز یا آپ نے جو ہے وہ ٹانگ کے ٹیڑھے پن کو صحیح کرنے والی جو ورزشیں ہیں وہ نہیں کرنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ نیو برن بیبی دنیا میں آتا ہے تو ہر بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کی ٹانگوں میں تھوڑا بہت آرگینکلی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ٹانگوں کے اندر تھوڑا سا خم موجود ہوتا ہے، کیونکہ ابھی بچے کے جوڑ نرم اور نازک ہوتے ہیں۔ بچے کا جو نی جوائنٹ ہے وہ ابھی بالکل کھوکھلا ہوتا ہے، اس کی ابھی ہڈیاں جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سے بچے کی ٹانگ کے اندر نی جوائنٹ کے کمزور ہونے کی وجہ سے تھوڑا بہت ٹیڑھا پن یا تھوڑی بہت جو ہے وہ لچک رہتی ہے۔ لچک ہونے کی وجہ سے بچے کی ٹانگ کبھی اندر کی جانب چلی جاتی ہے، کبھی باہر کی جانب، کبھی اوپر تو کبھی نیچے۔ ان بیلنسنگ کا مسئلہ بچوں کی ٹانگوں میں اکثر رہتا ہے۔ آپ نے اگر آپ کے بچے کی ایج 2 سے 2.5 سال سے زیادہ ہے، مطلب 2.5 سال کی ایج سے زیادہ کی عمر کا آپ کا بچہ ہے اور تقریباً 4 سے 5 سال تک کی ایج بچے کی ہو چکی ہے، پھر اگر بچے کی 5 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد بھی بچے کی ٹانگ کا ٹیڑھا پن صحیح نہیں ہو پا رہا، پھر آپ نے ہماری یہ بتائی ہوئی ایکسرسائزز کو بچے کے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ 5 سال کی ایج تک کے بچے کی اگر ورزش کریں گے تو بچے کی بو لیگ کا مسئلہ، ٹانگ کے ٹیڑھے پن کا مسئلہ دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائے گا۔ ناظرین، بیبیز میں، بچوں میں بو لیگ کریکشن ایکسرسائزز میں ہماری جو نیکسٹ ایکسرسائز ہے، اس میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب چلنا سٹارٹ کرتے ہیں، بچے جب نیا چلنا پھرنا سٹارٹ کرتے ہیں، وہ بڑی تیزی کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مائیں جو ہیں وہ خوشی میں والدین پیرنٹس سامنے کھڑے ہو کے اس کو اس طرح سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بچہ جو ہے وہ اس چیز کا خیال بھی نہیں رکھ پاتی، مائیں خاص طور پہ پیرنٹس جو ہیں وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھ پاتے کہ کیا ہمارا بچہ وہ صحیح باڈی پوسچر کے ساتھ چل رہا ہے یا نہیں۔ اب اکثر جو بچے نئے چلنا سٹارٹ ہوتے ہیں، نئی کرولنگ کرنا سٹارٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد جب واک کرنا سٹارٹ ہوتے ہیں تو بچہ ہمیشہ سے ناظرین اپنے پاؤں کی جو ڈائریکشن ہے وہ باہر کی جانب رکھ کے ہی چلے گا۔ اس طرح سے بچے کے پاؤں جو ہیں وہ باہر کی جانب ہوں گے۔ اگر اس اینگل سے میں آپ کو دکھاؤں تو اس طرح سے بچے کے پاؤں ہوں گے۔ اب یہ پیرنٹس کی ایک بہت ہی اہم اور بڑی ڈیوٹی ہے، بہت ذمہ داری ہے پیرنٹس کی کہ وہ دیکھیں کہ کیا ہمارا بچہ اس طرح سے باہر پاؤں رکھ کے اس طرح سے چل رہا ہے۔ اگر باہر کی جانب بچے کے پاؤں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی جو ہے بچے کی یہ جو نی بون ہے یا یہ جو نی بون کے نیچے شن بون ہے، اس کے اندر خم آئے گا، باہر کی جانب جو ہے ہڈی کا ابھرا پن باہر کی جانب زیادہ ہوگا۔ لہٰذا جب بھی آپ کا بچہ کرولنگ کے بعد چلنا سٹارٹ کرے تو اس طرح سے بچے چلتے ہیں۔ اس طرح سے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کے پاؤں کو اس طرح سے سیدھا کریں، اس طرح سے سیدھا کر کے کوئی بھی جو ہے وہ بو لیگ کریکشن بیلٹس مل جاتی ہیں بچوں کے لیے بھی، میڈیکیٹڈ آپ کو مل جاتی ہیں، آپ کو سرجیکل کی شاپ سے ایزی بآسانی وہ میڈیکیٹڈ جو بیلٹ ہے وہ ایزی مل جائے گی۔ اگلی ویڈیو میں کسی ویڈیو میں آپ کو میں وہ بو لیگ کریکشن ایکسرسائزز کے بعد جو بیلٹ یوز کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دوں گا۔ اب اس طرح سے بچوں کو آپ اگر وہ بیلٹ لگا دیں گے، بو لیگ کریکشن بیلٹ جو ہے وہ لگائیں گے، لگانے کے بعد اس طرح سے بچہ اگر سیدھا پوسچر کر کے چلے گا، سیدھی ٹانگیں اور سیدھا پاؤں کر کے جب چلے گا تو ڈیفینیٹلی بچے کی جو ہڈی ہے وہ بالکل سیدھی پوزیشن میں اس کی نشوونما ہوگی اور اس کے جو مسلز ہیں وہ بھی بالکل سٹریٹ رہیں گے۔ اس پوزیشن میں ناظرین مسلز رہیں گے، ان کے اندر ٹیڑھا پن نہیں آئے گا۔ تو جب بھی بچہ چلے پیرنٹس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کے پاؤں کی ڈائریکشن پہ فوکس کرے کہ کیا ان کے بچے کے پاؤں بالکل سیدھے ہیں۔
टांग के अंदर, नी जॉइंट्स के अंदर इस तरह से टेढ़ापन तो नहीं है, या अंदर की जानिब पाँव मूव करके तो वो नहीं चल रहा। अगर अंदर की जानिब मूव करेगा तो ऐसे बच्चों के जो हिप जॉइंट्स होते हैं, हिप जॉइंट्स भी बाहर की जानिब निकल जाते हैं, कूल्हे बाहर की जानिब निकल आते हैं। और ऐसे बच्चों के ऐसे बच्चे जो पाँव अंदर की जानिब करके चलने के आदी हो जाते हैं, उनका अक्सर देखने को आया है नाज़रीन कि ऐसे बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, उनका कद जो है वो बढ़ने की बजाय वहीं पे स्टक हो जाता है। अगर उनका कद जो है वो तकरीबन कोई 6 से 8 फुट होना चाहिए, उनका कद जो है वो 4, साढ़े 4, 5 फुट पे आके ही रुक जाता है। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि बच्चे अंदर की जानिब पाँव करके जब चलते हैं तो इनका ये जो सैक्रोइलिक जॉइंट है, जो चौकना है, जो पेल्विक जॉइंट है, ये जो है इसके अंदर एक गिरा बन जाती है। जो इनके पीछे मोहरे हैं, पेल्विस जॉइंट हैं, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा टेढ़ापन आ जाता है, डिसलोकेशन का मसला बन जाता है, जिसकी वजह से उनका धड़ और ऊपर वाला जो अपर बॉडी पोर्शन है, जो उनकी बैक बोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है, सही तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाती। लिहाजा जब भी आपका बच्चा चले, आपने बच्चे के पाँव सीधे रखने हैं, वो बो लेग करेक्शन बेल्ट का इस्तेमाल करवाना है, या घर में कोई भी आप जो बच्चों का लिखने पढ़ने वाला स्टडी वाला स्केल होता है येलो कलर का, वो आप दोनों साइडों पे रख के इधर आप जो है वो क्रेप बैंडेज या कोई कॉटन बैंडेज आप रोल करेंगे तो बच्चे की ये जो बोन है, शिन बोन, ये बिल्कुल सीधी रहेगी। उसके बाद जब आपका बच्चा चलेगा तो पाँव बिल्कुल सीधे करके चलेगा। इस पोजीशन में जब बच्चा चलेगा तो इंशाल्लाह आपके बच्चे के अंदर बो लेग का मसला नहीं पैदा होगा और हड्डी के टेढ़ेपन का मसला पैदा नहीं होगा। नाज़रीन, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी, कुछ एक्सरसाइजेस थी जो कि आप न्यू बॉर्न बेबी के, जो कि अभी आपका 2.5 साल तक की एज का बच्चा है, उसके बाद आप बच्चे को ये एक्सरसाइजेस जब करवाएंगे तो आपके बच्चे का जो टांग के टेढ़ेपन का मसला है या बो लेग का मसला है वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकेगा। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो दिलाता चलूँ कि इसके साथ साथ आप अपने बच्चे की बचपन से ही मैग्नीशियम, कैल्शियम, फौलाद की कमी बिल्कुल ना होने दिया करें। बच्चों को बैलेंस जो है वो ग़िज़ा दिया करें। लेज़, चिप्स और इस तरह की नॉन ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं उनसे बचाया करें। बच्चों को बनाना का इस्तेमाल कराया करें, एप्पल थोड़ा बहुत इस्तेमाल करवाया करें। आजकल की माएँ जो हैं वो बच्चों को छोटी उम्र में, जो कि अभी 2.5-3 साल की एज के बच्चे होते हैं, उनको सिरेलैक पे, उनको और इस तरह की जो नॉन ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, फूड्स हैं, उन पे लगा देती हैं। आजकल तो बहुत सारे ऐसे सीड्स आए हुए हैं वो बच्चों को खिलाती हुई दिखाई देती हैं, जबकि इसकी जगह पे बच्चों को थोड़ी बहुत नरम करके शोरबे के अंदर भिगो के रोटी खिलानी चाहिए, गंदम खिलानी चाहिए, चावल जो हैं वो नरम से बना के खिचड़ी वो खिलानी चाहिए, दलिया खिलाना चाहिए, चाहे वो जौ का हो तो दी बेस्ट है, वो खिलाना चाहिए। इस तरह की जो ग़िज़ाएँ हैं आप अपने बच्चों को बचपन से ही जब खिलाएंगी तो आपके बच्चों की हड्डियां बचपन से ही मजबूत होंगी। विटामिन डी की, विटामिन ई की और कैल्शियम की जो कमी है वो दूर होगी। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं उनकी कमी जो है वो ऑर्गेनिकली दूर होगी। और जब आपके बच्चे 5 साल, 6 साल, 8, 10, 12, 15 साल तक की एज में जाएंगे तो आपके बच्चों में ना विटामिन डी की कमी होगी, ना आपके बच्चों के अंदर जो है किसी किस्म की डेफिशिएंसी होगी कैल्शियम की, मैग्नीशियम की और ना ही फौलाद की। तो इसलिए आप अपने बच्चों की खुराक पे बहुत गहरा जो है वो तवज्जो करें, बच्चों की खुराक सही करें, बच्चों की इन एक्सरसाइजेस को डेली 3 टाइम प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपके बच्चा जो है वो बो लेग के मसले से निजात हासिल कर लेगा और आपके लिए भी आसानी होगी। नाज़रीन, जब हमारे पास बो लेग के पेशेंट्स आते हैं जो कि अभी बच्चे होते हैं, बेबीज़ होते हैं, उनको हम हमेशा से ही एक्सरसाइजेस के दौरान जो शूज़ रिकमेंड करते हैं, हम शूज़ बच्चों को बंद जूता रिकमेंड करते हैं। जिस तरह आपके जॉगर्स होते हैं, आपके जो है वो कैनवस शूज़ होते हैं, इस तरह के शूज़ हम रिकमेंड करते हैं। उसके बाद जिन बच्चों में टांग के टेढ़ेपन का मसला होता है, ऐसे बच्चों को हम उल्टे शूज़ पहनाने का मशवरा देते हैं। मतलब राइट साइड वाला जो पाँव है आप लेफ़्ट साइड में पहनेंगे और लेफ़्ट साइड वाला जो पाँव जूता है वो आप राइट साइड वाले पाँव में पहनाएंगे। इस तरह से जब उल्टे आप बच्चों को शूज़ पहनाएंगे तो उससे भी होगा ये कि जब बच्चे चलेंगे तो बिल्कुल सीधा पाँव रख के चलेंगे। अगर टेढ़ा पाँव रख, जाहिर है बच्चे हैं उनको समझ नहीं आता कि हमारे पेरेंट्स हमें क्या कह रहे हैं, पाँव सीधा रख के चलने को कह रहे हैं या क्या। उसका बेहतर हल ये है
کہ آپ جو ہے بچے کو شوز لیں، ایسے کینوس شوز لیں، کوئی بند جوگر لیں جو کہ لائٹ ویٹ ہوں، بہت زیادہ ہیوی ویٹ نہ ہوں، ان کو آپ عدل بدل کر کے پہنائیں، رائٹ سائڈ والا لیفٹ، لیفٹ سائڈ والا رائٹ پہ جب پہنائیں گے الٹیمیٹلی بچے کے پاؤں جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے، اگر باہر کو ہیں تو تب بھی سیدھے ہو جائیں گے، اندر کو ہیں تب بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ اس ڈائریکشن میں ناظرین جوتے پہنائیں گے جب آپ، تو آپ کے بچے کی بو لیگ کا مسئلہ، ٹیڑھے پن کا مسئلہ جو ہے کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گا۔